पूरी दुनिया के लिए एक डराने वाली खबर है। मंदी मंदी और मंदी आ रही है या फिर आ जाएगी, लेकिन जब ये मंदी आएगी तब आएगी। लेकिन उससे पहले ही ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है और इसी वजह से ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस, उन्हें सिर्फ 45 दिनों के अंदर इस्तीफा देना पड़ा है। और ब्रिटेन से पहले श्रीलंका भी आर्थिक रूप से तबाह हो गया और वहां के राष्ट्रपति को देखिए, जो राजपक्षे हैं, भारी बहुमत से जीते थे, लेकिन कुछ ही समय के बाद, बल्कि 30 महीने के अंदर ही उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। और जो ब्रिटेन में हुआ, श्रीलंका में हुआ, वो भारत में क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, ये संदेह की बात नहीं है। और यहां पर केजरीवाल जी जो कर रहे हैं, खास करके दिल्ली और पंजाब में, वो तो उसी रास्ते पर ले जाने के लिए अग्रसर हैं। और इस मामले में भारत में सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुका है। लेकिन हुआ क्या? इस मामले में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है और आज के इस वीडियो में मैं ब्रिटेन की बर्बाद होती हुई अर्थव्यवस्था जो श्रीलंका की राह पर चल पड़ी है और उससे लेकर के भारत में क्या हालात हैं, एक डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने रखने वाला हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज के इस वीडियो में मैं ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस, श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे और भारत में सबसे ईमानदार नेता जो पूरी दुनिया के मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल, इन तीनों की आर्थिक नीति और आर्थिक सोच के बारे में बात करूंगा और ये बताऊंगा कि क्यों ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ी है, क्यों श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई और क्यों भारत की अर्थव्यवस्था इसलिए बची हुई है, खास करके दिल्ली और पंजाब की, क्योंकि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी है, मोदी की सरकार है और इस वजह से भारत की अर्थव्यवस्था बची हुई है। अब आप खबरों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाते हुए आप देखिए कि फरवरी में जो रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, उससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई। पूरी दुनिया में संकट, एक तरीके से पूरी दुनिया को संकट का सामना करना पड़ा। लेकिन याद रखिए, जिन देशों ने समझदारी से काम लिया वो तो कुछ हद तक बच गए, लेकिन जो देश लोक लुभावन नीति की रास्ते पर चल पड़े, रेवड़ी कल्चर की ओर चल पड़े, वो बर्बाद हो गए। और इसका असर जो है वो पश्चिमी देशों सहित ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर दिखा। आप देख लीजिए, जो इस समय महंगाई की बात कह रहे हैं ना कि मोदी जी ने बर्बाद कर दिया, ये वो देश है जहां का सूरज कभी अस्त नहीं होता था। देख लीजिए, 40 साल में सबसे अधिक इन्फ्लेशन है, सबसे अधिक महंगाई दर है। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस देश ने साहसिक और संयमित होकर फैसला लिया और उसका नतीजा क्या रहा आपको पता है। भारत ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बन गया। जाहिर है, जब बोरिस जॉनसन, उस समय प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे, उससे आर्थिक हालात संभल नहीं रहे थे। वो समझ गए कि मुझसे स्थितियां काबू में नहीं आ रही हैं इस समय, तो ब्रिटेन की जो केजरीवाल है, लिज ट्रस, वो प्रधानमंत्री बन गए। और जैसे केजरीवाल जी करते हैं ना, उन्होंने भी लोक लुभावन कई वायदे कर दिए, बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी विजन के। उन्होंने जो कुछ करना था वो वादा किया, कहा कि देश की जनता को टैक्स की कमी देंगे, महंगाई में काबू करेंगे, आर्थिक गति को तेज करेंगे, जो बोलना था मतलब बोल दिया। और लिज ट्रस ने पद संभालते ही, आप रिपोर्ट देखिए, एक मिनी बजट पेश कर दिया। बजट वो पेश कर रही थी, जबकि समय होता है हर चीज का, लेकिन खैर उसमें कोई बुरी बात नहीं है, नई सरकार बनी है और इसमें टैक्स को कम करने का ऐलान कर दिया। लोक लुभावन नीति, यही है रेवड़ी कल्चर, टैक्स कम कर दिया लिज ट्रस ने। और इतना ही नहीं, जो तेल कंपनियां हैं उस पर टैक्स लगाने से भी मना कर दिया। अपने पास कुछ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कमाई का, रूस से जो चीजें आ रही थी वो भी बंद कर दिया और जनता को टैक्स से मुक्ति, पेट्रोल कंपनियों पर टैक्स नहीं लगाया गया। एक तरीके से लिज ट्रस ने अपनी तमाम तरह की योजनाओं के जरिए और जनता में पॉपुलर होने के लिए
उनके पॉकेट में पाउंड भी भरने की योजना कर दी कि भैया अब हम सबको पाउंड से भर देंगे। लेकिन स्थिति क्या रही, आप ये रिपोर्ट देखिए। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड अपने इतिहास में सबसे खराब स्थिति में पहुंच गई। अभी मैंने आपको इन्फ्लेशन का आंकड़ा बताया था ना, अब आप देखिए कि ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड किस लेवल तक पहुंच गई। अब लिज ट्रस ने जो कुछ भी किया उससे क्या हुआ, पाउंड आने का रास्ता तो बंद हो गया, लेकिन पाउंड जाने का रास्ता पूरी तरह से खोल दिया गया। मतलब जैसे अपने यहाँ कहते हैं ना, पैसा आने का रास्ता तो है ही नहीं, कुछ भी जाने का रास्ता है, जो केजरीवाल जी कर रहे हैं। और यही रेवड़ी कल्चर है। ऐसी ऐसी योजनाएं, लोक लुभावन नीति, और उसका ये परिणाम रहा कि पूरे ब्रिटेन में खलबली मच गई। सबको समझ में आ गया कि हम एक अंधेरे रास्ते की ओर चल पड़े हैं। और यही वजह है कि उनकी अपनी ही पार्टी में लिज ट्रस के खिलाफ विरोध पैदा होना शुरू हो गया, उसे समर्थन मिलना मुश्किल हो गया। और इस तरह से प्रधानमंत्री बनने के लिए लिज ट्रस ने, जो मार्गरेट थैचर की तरह एकदम अपना दिखाया था ना कि हम तो जी मार्गरेट थैचर हैं और उस तरह की तेज तर्रार महिला है, ये हमारा रुतबा है, वो सब खत्म हो गया। और सच्चाई ये है कि लिज ट्रस की नीतियों की वजह से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। और आखिर में लिज ट्रस ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो शायद ही वो कभी याद रखना चाहेंगी। ब्रिटेन के इतिहास में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो गया है और उन्हें खुद ही अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। और याद रखिए, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने जो रेवड़ी कल्चर शुरू किया ना, वही काम तो श्रीलंका में राजपक्षे ने किया था। और ऐसे ऐसे वादे, ऐसे रेवड़ी कल्चर की शुरुआत की कि लोग उसके जाल में फंस गए। और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, टैक्स में छूट दिया गया, उसके बाद जनता को तमाम तरह की सुविधाएं दे दी गई। किसे बुरा लगेगा, लेकिन राजकोष खाली होने लगा। और ऊपर से कोविड के समय जो पर्यटन था वो भी पूरी तरह से बंद हो गया। और आखिरकार स्थिति ये हुई कि कमाई बंद होते ही पूरा श्रीलंका कर्ज के तले दब गया। और आखिर में आप जानते हैं कि किस प्रकार से वहाँ खाने पीने के सामान की भी दिक्कत होने लगी। परीक्षा देने के लिए पेपर नहीं रहे, बिजली खत्म, पूरा देश अंधकार में डूब गया। ये थी श्रीलंका की स्थिति। और राजपक्षे ने रेवड़ी कल्चर अपनाकर इसे बर्बाद कर दिया। अब आप केजरीवाल की आर्थिक स्थिति को देखिए, ये भी वैसे ही है जैसे लिज ट्रस का है और श्रीलंका के राजपक्षे का है। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि यहाँ क्यों नहीं खराब हुआ, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ कि कैसे बर्बादी के रास्ते पर ये भी चल पड़े हैं। बस ये समझ लीजिए कि इसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी, एक केंद्र की सरकार है जो बहुत ही संयमित होकर काम कर रही है। और इसी वजह से ये देश अब तक टिका हुआ है। आप देखिए, केजरीवाल चुनाव जीतने के लिए हर सुविधा मुफ्त में देने का वादा करते हैं, मुफ्त बिजली का वादा करते हैं, और आजकल गुजरात में भी कर रहे हैं। इससे पहले जनाब ने पंजाब में वादा किया था। और ये मॉडल कहाँ से शुरू हुआ? दिल्ली से शुरू हुआ। लेकिन आप देखिए, दिल्ली में ही इस मॉडल की हवा निकलने लगी है, खजाना खाली हो रहा है। और दिल्ली पर पहले की तुलना में आप रिपोर्ट देखिए, 7% अधिक कर्ज हो गया है। और ये रेवड़ी कल्चर की वजह से हो रहा है। और यही वजह है कि दिल्ली में भी बिजली की जो मुफ्त योजना है ना, वो खटाई में पड़ गई है। अब दिल्ली में सबको मुफ्त बिजली नहीं मिल रही है ऐसे, उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ रहा है जिसमें कई सारे शर्त हैं। यानी उनको समझ में आ गया है कि अब ये रेवड़ी कल्चर दिल्ली में भी नहीं चल सकती। तो यही वजह है कि ये सारी चीज़ें की गई हैं। अब मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल भी दिखा देता हूं। अभी पंजाब सरकार भारी कर्ज में है। आप जानते हैं कि कैसे भगवंत मान मुख्यमंत्री बनते ही लाखों करोड़ का पैकेज मांगने पीएम के पास पहुंच गए। उसके बाद मुफ्त बिजली का दांव, उसके बाद आप देखिए बिना किसी तैयारी के ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। मकसद क्या है? मकसद सिर्फ चुनाव जीतना है। उनकी नज़र पंजाब में नहीं है, उनकी नज़र हिमाचल और गुजरात में है। और आप देखिए कि भले ही ये लोग देश को उस स्थिति में पहुंचा दे जहां श्रीलंका और ब्रिटेन है, लेकिन ये
कुछ भी कर सकते हैं, ये रेवड़ी कल्चर के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और केजरीवाल ये भी दावा करते हैं लिज ट्रेस की तरह कि चुनाव जीतने के बाद हम सब कुछ मुफ्त में कर देंगे। अब इसके लिए उनके पास कोई विजन नहीं है कि पैसा कहीं से आएगा, लेकिन वो दावा करते हैं कि भले ही कर्ज लेना पड़े लेकिन वो सब कुछ मुफ्त में कर देंगे और ब्रिटेन और श्रीलंका की तरह इस देश को बर्बाद कर देंगे। साथियों, ये सही है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की मदद करनी चाहिए और वेलफेयर स्टेट की तो यही अवधारणा है कि जो कमज़ोर है उसको आप हाथ पकड़ करके ऊपर उठाएं, उनकी मदद करें। लेकिन अगर हम कालिदास की तरह उसी डाली को काटेंगे जिस डाल पर हम खुद बैठे हुए, तो क्या होगा? हम खुद भी तो गिर जाएंगे ना। और याद रखिए, इसीलिए व्यक्तिगत स्तर पर या सरकार के स्तर पर यह उचित है कि अपनी कमाई का एक हिस्सा आप दान या पुण्य में या वेलफेयर के काम में ज़रूर खर्च कीजिए। लेकिन अगर पूरी कमाई का पूरा साधन ही आप इन्हीं चीज़ों में, रेवड़ी कल्चर में ही ख़त्म कर देंगे तो क्या होगा? आपके कमाई के साधन बर्बाद हो जाएंगे और पूरे देश में उसी तरह की स्थिति पैदा हो जाएगी जैसी स्थिति श्रीलंका या फिर ब्रिटेन में हुई है। और याद रखिए, भारत की सनातन संस्कृति की ये मान्यता है कि कमाई के एक निश्चित हिस्से को आप दान देने में खर्च करें, इससे आर्थिक तंत्र भी सुचारू रूप से लागू हो सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी किसान सम्मान निधि के जरिए यही तो करने की कोशिश कर रहे हैं, यही तो वेलफेयर स्टेट की अवधारणा है। लेकिन केजरीवाल जिस प्रकार के रेवड़ी कल्चर को अपना रहे हैं, वो इस देश को हर हाल में रसातल में ले जाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।